बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम ब्राइडल हेयर स्टाइल लेकर आए हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी, बहुत ही मैसी हेयर स्टाइल है। तो आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, तो फाइनली वो स्टाइल आ गए। तो जल्दी जल्दी से आ जाएं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया, उनका बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हेयर स्टाइल में लेकर आ गई हूँ चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने सबसे पहले एक टेल बनानी है और डोनट लगा देना है। और फ्रंट का जो हेयर स्टाइल है हमने उसको सेक्शनिंग कर लेनी है। अब डोनट लगाने का तरीका यह है कि आपने इसके अंदर जो जूड़ा पिन लगानी है, बालों के अंदर करके जूड़े के अंदर जो डोनट है उसके अंदर आप लोगों ने लगा देनी है। इसके बाद हमने जो टेल के बाल निकाले थे सारे के सारे हमने उसको बैक कॉमिंग करने के बाद ऊपर फिक्स कर दिए हैं और पिन अप कर दिया है। इस तरह से ये होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा आ जाता है, हाइट भी ऊंची हो जाती है। किसी की अगर हाइट छोटी है तो वो भी इसके अंदर क्लियर हो जाती है और बहुत जबरदस्त ऊंचा सा हेयर स्टाइल हो जाता है। वरना नहीं तो अक्सर यही होता है कि बैक कॉमिंग जो होती है वो नीचे गिर जाती है या डोनट नीचे गिर जाता है। तो जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि दुपट्टा सेटिंग सही से नहीं होती है। फ्रेंड्स, कई लोगों ने ये पूछा है कि आप लोग ये जो पीछे पोनी बना देते हैं इसको किस तरह से छुपाते हैं। तो इसको छुपाने का कोई भी मसला नहीं है। जब हम दूसरी साइड पर झूमर लगा रहे होते हैं तो वो वाले बाल जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हम उन बालों को एडजस्ट कर देते हैं तो ये इजीली छुप जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए जल्दी जल्दी से। फ्रंट वाले हेयर स्टाइल के ऊपर हमने साइड की जो लेयर्स निकाली हैं, जो नैप एरिया से ली हुई है, उसके साथ हमने क्या करना है, उसे बैक कॉमिंग करना है। बैक कॉमिंग करने के बाद बिल्कुल ये रफ एंड टफ बैक कॉमिंग करनी है और करने के बाद उसको इस तरह से राउंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप लोगों से होल्ड हो सकता है तो बैक कॉमिंग के अंदर आप स्प्रे ना करें, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाल घने नहीं होते, वहां पे आपको स्प्रे करना ही पड़ जाता है, तो वहां पे आप लोग कर लीजिए। अब इस तरह से हमने क्या करना है, जो सबसे नए एरिया के बाल थे उन्हें फिर से हमने लेना है और उठा के जो हमने ये राउंड बनाया है उसके ऊपर हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने की वजह से ये जितना भी सर्कल हमने जो बनाया है बैक कॉमिंग का, वो ये होगा कि इजीली थोड़ा सा छुप जाएगा, क्योंकि यहाँ से बालों को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे बैक कॉमिंग करनी ही पड़ जाती है। अब हम फ्रंट एरिया पर आ जाते हैं। फ्रंट एरिया के फिर से सेक्शनिंग कर लें। सेक्शन करने के बाद जो है ना, आपने जिस वक्त मांग निकाली है, मांग निकालने का तरीका नाक की सीध होती है। दोनों आईब्रो और नाक के बीच के अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट मांग निकालनी होती है, क्योंकि अगर जरा सी भी तिरछी हो जाए तो याद रखें कि पूरा फ्रंट का हेयर स्टाइल बेकार हो जाता है, आपका मेकअप बेकार हो जाता है। आप जो इतनी खूबसूरत आपने हेयर स्टाइलिंग की हो वो बिल्कुल फजूल हो जाती है, क्योंकि देखने वाले को यही लगता है कि सब काम आते हैं लेकिन इनको बिंदिया ही बिल्कुल सही से एडजस्ट नहीं करनी है। याद रखें कि मांग बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी सी बिल्कुल निकालनी है आपने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी जो बिंदिया थी वो थोड़ी सी लंबी थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने फाइन पिन के साथ उसे एडजस्ट कर दी, तो बिल्कुल सेट हो गई। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत लंबी होती है, तो फिर हम जो ये तिरछी मांग निकालते हैं इस तरफ करके अंदर बालों की तरफ छुपा देते हैं। क्योंकि मैं बैक कॉमिंग के अंदर बिंदिया कभी भी नहीं लगाती। बाय चांस ही कभी कोई खुद डिमांड करें कि मेरी जो बिंदी है वो आप बैक कॉमिंग में लगा दें, तो तब हम लगा देते हैं। अब फ्रंट के हम हेयर स्टाइलिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने बैक कॉमिंग कर ली है। बैक कॉमिंग बहुत ज्यादा अच्छी और नीट और फाइन करनी है, क्योंकि ये अब हम फ्रंट के हेयर स्टाइल पर आ गए और अंदर अंदर हमने स्प्रे कर देना है, ताकि जितनी भी बैक कॉमिंग की है वो वक्त के साथ बैठे ना, उठी ही रहे, वॉल्यूम रहे यहाँ पर। क्योंकि अगर आप बैक कॉमिंग नहीं करते अंदर और स्प्रे बैक कॉमिंग पे यहाँ स्प्रे नहीं करेंगे तो याद रखें ये वाला हेयर स्टाइल बैठ जाएगा। फ्रेंड, हम आ जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे। जितने हमने ये बाल नीचे की तरफ लेकर आए थे और उसमें बैक कॉमिंग की थी, आप फ्रंट के हेयर स्टाइल को थोड़ी थोड़ी सी लेके लेयर्स को हमने उसको नीट करनी है। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आ जाए, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और फिर याद रखें हमारे सारे क्लाइंट ओरिजिनल होते हैं, उन पर काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो क्योंकि ओरिजिनल क्लाइंट पे काम ही बेसिकली काम होता है। मॉडल हायर करके और काम करना और अपने काम को शो करना वो कोई काम नहीं होता। वहां पे सिर्फ अर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पे बेसिकली हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आप लोग सैलून किस तरह से रन कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे अच्छे ब्राइडल हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये करना है कि हमने जितने भी फ्रंट के बाल थे उनको एक साइड पे टर्न कर दिए, क्योंकि हमने स्टाइल बहुत नीट बनाना है। और छोटी छोटी सी लेयर लेके यहाँ पे जो एयर टू एयर एरिया था वहां की हमने छोटी छोटी सी लेयर लेके उनको नीचे नीचे एडजस्ट करते जाना है। फ्रेंड्स, ये स्टाइल की एक टेक्निक है।
कि जहाँ पे आपने लिया है नीचे वाले लेयर्स को लेकर एडजस्ट कर दिया, और इसी तरीके से हमने दूसरी भी लेयर्स इस तरह से लेनी है। और समटाइम ऐसा होता है हम इसी तरह से लेयर्स ले लेके पूरे हेयर स्टाइल को कंप्लीट कर देते हैं, तो वो जो हेयर स्टाइल होता है वो अपनी एक अलग लुक देता है। इसी हेयर स्टाइल के अंदर कई तरह की चेंजिंग आ सकती है अगर आप चाहें तो ये जो स्टाइल है इसकी जो टेक्निक है वो मैं अभी आप लोगों को आगे समझाती हूँ कि फ्रंट पे इसके में क्या हम लोगों ने किया है। फ्रेंड्स, कान के पास से यहाँ पे सेक्शनिंग लेने का मकसद ये है कि जो हमने रफ एंड टफ पीछे बैक कॉमिंग की हुई है उसको भी हम छुपा सकें, क्योंकि मुकम्मल एक फ्लिक अगर नीचे तक के आएगा तो थोड़ा सा उसको छुपाना टफ हो जाएगा और वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इजी टेक्निक यही है कि आप थोड़ा सा कान के पास से पार्ट्स लेते जाएं और साथ साथ उसको नीट करके उस एरिया को छुपा दें, और इससे वॉल्यूम भी आ जाएगा और ये आपका यहाँ पर हेयर स्टाइल बैठेगा भी नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारी ये ब्राइडल है इनका बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस था, मैरून कलर का ड्रेस था, और इसके ऊपर हमने इनको स्मोकी आईज और प्लस न्यूड लिपस्टिक दी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका हमने चेंज मेकअप किया था, क्योंकि अक्सर इस तरह से होता है जो मैरून कलर का लहंगा हो उसमें थोड़ा सा हम चेंज मेकअप करते हैं, वो फिर सेम ट्रेडिशनल मेकअप नहीं होता, रेड मेकअप नहीं होता। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेकअप भी चेंज और थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी उनकी डिमांड का था। हमने ये करना है कि नीचे के जो दो पार्ट्स ये तो उनको एडजस्ट कर दिया है अलहदा से। अब ये जो पूरे जितने भी फ्रंट्स के ये बाल हैं हमने इनको सेम एक हाथ से होल्ड करना है और बड़ी खूबसूरत और बहुत नीट तरीके से इनको स्ट्रेट करने के बाद अब हमने सिर्फ इसके ऊपर काम करना है। अब आप ये लोग सारे जितने लोग हैं जो लोग तवज्जो से नहीं देख रहे मत यहाँ पे तवज्जो से देखें, क्योंकि बेसिकली यही हेयर स्टाइल है, यही जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। हमने उनको फिंगर के साथ हल्का सा टर्न करना है, और टर्न करने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जो होल्डिंग पावर है अंदर से बालों की वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना ये फ्लिक आगे की तरफ गिर जाएगा, हाल तक पहुँचते ये फ्लिक पूरा ही मुँह पर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूती और स्ट्रॉन्गनेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बिल्कुल नेग्लिजेंसी नहीं कर सकना है। तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से बनाना है। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत स्लो आप लोगों को एक एक चीज कर करके बता रही हूँ कि यहाँ पर कोई गड़बड़ आपने नहीं करनी। अब हमने यहाँ पे स्प्रे करना है और हल्की हल्की सी यहाँ पे लाइंस बनाई है, बहुत ज्यादा डीप लाइंस नहीं बनाई थी यहाँ पर। इसके लिए हमने पहले सेक्शन क्लिप के साथ होल्ड कर लिया था। बाद में जब हमें तसल्ली हो जाए कि ये काम यहाँ पे सेट हो गया तो यहाँ पर आपने पहले पिंस लगानी है और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन क्लिप निकाल देना है। अब ये जितने भी बाल है इन बालों का भी आपने कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करना है, इन बालों को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे आप ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करने के बाद लूज करें, लूज करने के बाद आप इसी जगह पर एडजस्ट करते हैं, ताकि अगर आपको फ्लावर्स वगैरह लगाने हो तो यहाँ पे जो बीच की है जो एक साइड की मांग है उस जगह पे बाल नहीं होते हैं, फ्लावर बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। वरना नहीं तो अगर किसी के फ्लावर्स नहीं भी हो तो भी ये स्टाइल इस तरह से भी अगर आप देते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इसके अलावा इसका एक और भी राज हो सकता है, इसका ये होता है कि अगर पिंस वगैरह फ्लिक के अंदर काफी ज्यादा लगी हुई हो तो जब हम ये बनाते हैं तो उससे पिंस भी सारी की सारी छुप जाती हैं। तो ये भी इसकी एक टेक्निक है। तो इस एक स्टाइल से कई तरह की टेक्निक्स सामने आती हैं और कई तरह के काम जो होते हैं साइड का स्टाइल कर देता है। अब हमने जो पीछे की पौनी सी बनाई हुई थी हम उसको भी लेकर रफ लूज करके उसको भी इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। उससे ये होता है कि ये जब दो ट्विस्ट आपस में मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि हमने कोई खूबसूरत सी टेल बनाई हुई है। ये जो इस तरह से हमने एक और टेल ली है वो भी इसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं जब दो ट्विस्ट आपस में मिलते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक टेल सी बन जाती है और बहुत ही प्यारा सा स्टाइल लग रहा होता है। जो पिन्स होती हैं वो भी सारी की सारी छुप जाती हैं और ये होता है कि साइड का स्टाइल थोड़ा सा बाउंसी हो जाता है, थोड़ा सा इस साइड पे और ज्यादा निकल जाता है, जो कि हेयर स्टाइल की ब्राइडल हेयर स्टाइल की डिमांड होती है कि एक साइड पे थोड़ा थोड़ा सा बाउंसी हो। बिल्कुल ये देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जितने भी ये बना लिए हैं इसके अंदर पिंस वगैरह बिल्कुल सेट करने के बाद अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये किस कदर प्यारा लग रहा है। लास्ट में हमने इनकी डिमांड पे इनको फ्लावर्स एडजस्ट कर दिए थे, तो फ्लावर भी हमने इसी साइड पे एडजस्ट किए थे क्योंकि आजकल दूसरी साइड पे फ्लावर एडजस्ट कम हो रहे हैं क्योंकि आजकल ये वाला फैशन चल गया है कि जिस साइड पे फ्लिक गिरा हो उसी साइड पे ज्यादा फ्लावर्स वगैरह चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ऑल पे जाके जरूर क्लिक करिएगा ताकि नई से नई नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।